नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियम इंडिया। अभी तुरंत राहुल गांधी जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी पे एक आरोप लगाया है, जो कि एकदम सही भी है, सही प्रतीत होता है कि इलेक्शन से पहले मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बोला था कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे उस समय आपका शेयर मार्केट सबसे हाइट पर होगा, सबसे हाइक पे होगा। आम जनता को ये मैसेज उन्होंने कन्वे किया था कि आप लोगों को खरीदना चाहिए, यानी कि वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे थे कि खरीदिए इसको, ताकि 4 जून तक ये आपके सारे शेयर्स बढ़ जाएंगे। याद कीजिए दोस्तों, जब 4 जून से पहले, जब 1 जून को सारा इलेक्शन खत्म हो गया था, वोटिंग सारी खत्म हो गई थी, उस समय 1 जून को देर रात तक एग्जिट पोल आया था। एग्जिट पोल में सारे लोगों ने बीजेपी को लगभग 350 से 400 सीट दिखाए थे। वो एग्जिट पोल, उसके बाद ये दिखाया गया था कि कांग्रेस पार्टी 50 सीटों से भी कम हो सकती है या विपक्षी दल 100 में सिमट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये एग्जिट पोल और 4 तारीख जो बोला था प्रधानमंत्री जी ने, जो बोला है एग्जिट पोल, और जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि, या अमित शाह जी ने बोला था कि आप शेयर खरीद लीजिए, इसको राहुल गांधी जी एक तार में जोड़कर ये बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ा देश का स्कैम है। अगर सोचा जाए तो अभी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने, बनने से पहले ही इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, इस घोटाले के पूरा होने से पहले ही राहुल गांधी यानी कि इंडिया गठबंधन ने इस घोटाले का उजागर कर दिया और जेपीजी की मांग की है कि इसको प्रॉपर तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन हो कि क्या इसके पीछे कौन कौन सी एजेंसीज लगी। कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए, 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं,
और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी? और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे। उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है? और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्यों राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। समझने की आप इस चीज को समझिए कि जितना भी एग्जिट पोल आया था, उस एग्जिट पोल का नंबर लगभग सारे चैनल्स ने एक ही दिखाए थे, जो कि मुख्य धारा के चैनल्स थे, मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स थे। लेकिन जो मुख्य धारा के चैनल नहीं थे, यानी कि डिजिटल जो चैनल थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखाया था कि त्रिशंकु सरकार बन रही है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखाया था कि कांग्रेस गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि जनता के भावनाओं के साथ खेल के, जनता के इमोशंस को खेल के, एग्जिट पोल को ज्यादा दिखाकर आपका पैसा शेयर बाजार में लगवाया जाता है। 1 तारीख को, जिस दिन फ्राइडे था, सैटरडे संडे बंद थी मार्केट। 3 तारीख को मंडे आता है, मंडे को शेयर मार्केट बहुत ऊपर होता है। ये देखते हुए लोग इन्वेस्ट करते हैं कि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन 4 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आना शुरू होता है, वैसे ही पूरी की पूरी शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। और इस पूरी शेयर मार्केट में, जैसा राहुल गांधी जी अपने लाइव कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी भी उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें 30 लाख करोड़ रुपए का लोगों का चूना लग चुका है, यानी कि लोगों का घाटा हो चुका है, जो कि छोटे छोटे उद्योगपति होंगे, तो ऐसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास के लोग होंगे, उनका पैसा बड़े से बड़े उद्योगपतियों तक पहुंचा दिया गया। यानी कि लगभग 30 लाख करोड़ रुपए ये वहां तक पहुंचाया गया। उसमें अदानी इन्वॉल्व हो सकता है, मगर ये अदानी से बहुत बड़ी चीज है। इसमें बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का? 30 लाख, कितना? 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कितने का? 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या मुख्य धारा के मीडिया, जो ये एग्जिट पोल के एनालिसिस करने वाले कंपनीज, ये सारी मिली हुई हैं? क्या इन लोगों के खिलाफ भी कोई केस होना चाहिए, या इन लोगों के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए कि ये कहां से या फेक डेटा क्रिएट करते हैं इस तरीके के एग्जिट पोल को, या इस तरीके के मार्केट शेयर को बढ़ाने या घटाने के लिए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी की पूरी राजनीति, आज की डेट में भारत देश की पूरी राजनीति को बीजेपी ने सट्टा बाजार के हाथ में सौंप दिया? क्या अब ये राजनीति देश के आम और गरीब जनता के काम के लिए ना रह करके बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ही रह गई है? आप सभी लोग देख रहे थे नियो मीडिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और इस पे कमेंट करना मत भूलिएगा, जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।